किसानों को संकट में डाल दिया। जिन किसानों के खेती के लिए पैसा आना था, जो खेती बाड़ी के खेत के खुशहाली के लिए पैसा आया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपनी जेब में रख लिया। किसान के हाथ कुछ नहीं लगा। और एक समय ऐसा भी किसानों ने देखा कि जिस समय हमारे किसानों के खिलाफ काले कानून लाने का काम हुआ, और अगर वो काले कानून लागू हो गए होते तो जहां हमारे किसानों की खेती बाड़ी छिन जाती, वहीं उनकी पैदावार को भी ये लूट लेते। हमारे किसान झुके नहीं। न केवल उत्तर प्रदेश का किसान बल्कि देश का किसान इन बीजेपी के खिलाफ खड़ा हो गया। दिल्ली घेरनी पड़ गई, दिल्ली जाके धरने पर बैठ गया। तब तक नहीं हटा जब तक सरकार ने काले कानून वापस नहीं ले लिए। जहां किसान के काले कानून वापस हुए, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इन्होंने 10 साल में बड़े बड़े उद्योगपति, कारोबारी, बड़े बड़े कारखाने चलाने वालों का लगभग 25 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया बैंकों का। और जब नियम बनाया इन्होंने, तो नियम बनाया कि जिनका 5 करोड़ से ऊपर कर्ज है, उनका कर्ज बैंकों से माफ कर दिया जाएगा। हमारा वही किसान मायूस हो गया। उसका करोड़ों का कर्ज नहीं था, उसका कर्ज तो केवल लाखों में है। इसलिए हम किसान भाइयों को आज कह के जा रहे हैं कि आने वाले समय में 4 जून को जब सरकार बनेगी, हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ होगा। न केवल कर्ज माफ होगा, बल्कि हमारे किसानों की पैदावार की कीमत दिलाने के लिए अगर एमएसपी के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाना पड़ेगा, तो किसानों की खुशहाली के लिए कानूनी अधिकार भी दिलाने का काम किसानों को होगा। जहां किसान इन्होंने संकट में डाल दिया, वहीं हमारा नौजवान जानता होगा कि इन नौजवानों के हाथ में न नौकरी आई, न रोजगार आया। और जब ये नौजवान तैयारी कर करके, अपनी कोचिंग और पढ़ाई कर करके, अपनी मेहनत से जब परीक्षा देने गया, तो इस सरकार ने पेपर लीक करा दिया। यहां जो नौजवान परीक्षा देने गए होंगे, वो जानते होंगे कि कोई एक परीक्षा नहीं, अभी तक सरकार की जितनी परीक्षा हुई हैं, उन सब के पेपर लीक करा दिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 10 पेपर लीक करा दिए। ये वही सरकार है जो गरीबों को डराने के लिए अपना बुलडोजर हमेशा तैयार रखते हैं, लेकिन ये जो पेपर लीक हुए हैं, उसके लिए कोई बुलडोजर तैयार नहीं था। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, केवल इन्होंने नौकरी नहीं छीनी है आपके 10 साल छीने हैं। और जो नौजवान घर जाकर के बैठ करके सोचेगा, वो जानेगा 1/3 जीवन इन्होंने छीनने का काम किया, बर्बाद करने का काम किया है। जहां नौकरी रोजगार नहीं दिया, वहीं हमें याद है चंदौली के लोगों का, यहां का नौजवान फौज की तैयारी के लिए मेहनत करता है, भागता है, दौड़ता है और अपना सब कुछ लगा देता है जिससे कि फौज में भर्ती हो जाए। इस सरकार ने जहां नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था, उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है, अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी करके वापस आएगा तो उसको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं मिलती थी। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं
कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। जहां नौकरी और रोजगार की बात इंडिया गठबंधन कर रहा है, वहीं बीजेपी के लोग संविधान में दिए हुए अधिकारों को छीनने का काम कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि अब बीजेपी के लोग घबरा करके कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं खत्म होने देंगे। लेकिन जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो जानता होगा, पिछले 10 साल के इनके फैसलों ने जहां संविधान को ठेस पहुंचाई है, समय समय पे इन्होंने बदलने का काम किया है और वहीं हर चीज को बेच करके, निजीकरण करके इन्होंने हमारे आपके आरक्षण के साथ भी खिलवाड़ की है। केवल सरकारी नौकरियों की तो की खिलवाड़ है, बल्कि जिन संस्थाओं में हमें आपको नौकरी मिल जाती थी उन संस्थाओं को भी खत्म कर दिया। ये 69,000 वाले जानते होंगे, पिछले जाने कितने सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें लड़ने के लिए न जाने कहां जाना पड़ रहा। कभी मंत्रियों को घेरे, सरकार को घेरे, मुख्यमंत्री को घेरे, किसी ने इनकी सुनवाई नहीं की। हम 69,000 वालों को, रोजगार सेवकों को, शिक्षा मित्रों को, आशा कार्यकर्ताओं को और तमाम हमारे आंगनवाड़ी लोगों को कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि इन सबकी समस्या का समाधान कर करके इनको भी सम्मान दिलाने का काम होगा। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, जब से पूर्वांचल में चुनाव आया है वो 400 पार का नारा भूल गए हैं। अब वो 400 पार का नारा इसलिए भूल गए हैं क्योंकि उन्हें गणित समझ में आ गया है कि जिस तरीके से 60 लाख बच्चों को इन्होंने परीक्षा के पेपर लीक करा करके घर बैठा दिया है, न केवल वो नाराज हैं बल्कि उनके मां बाप भी नाराज हैं। और अगर उनका हिसाब किताब लगा लें हम, तो सोचिए आप कि 3 अगर एक परिवार से नाराज हैं और 60 लाख ऐसे परिवार हैं जिनको नौकरी की वजह से घर बैठना पड़ गया, तो 3 का गुणा अगर हम 60 लाख से कर दें तो 1 करोड़ 80 लाख बनता है। और यही 1 करोड़ 80 लाख अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभाओं से, तो बताओ हर लोकसभा से 2,25,000 वोट कम हो गया कि नहीं हो गया? अगर एक लोकसभा में केवल पेपर लीक से 2,25,000 वोटों का नुकसान हो गया, तो बताओ उसकी भरपाई कैसे करेगी? अगर कोई रास्ता हो तो बता दो। और जो लोग 400 पार के नारे को ठीक से समझे होंगे, ये 400 सीटें नहीं जीतना चाहते थे, ये 400 के बाद जितनी सीटें उतना जीतना चाहते थे। तो अगर 543 में बीजेपी का अगर नारा हम सही मान लें कि 400 पार जीतेंगे, तो बताओ 543 में 400 पार कितनी सीटें हैं? 143। लेकिन जो देश का माहौल है वो ये बता रहा है कि ये
140 करोड़ की जनता इनको 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। इन्होंने जहां किसान नौजवानों को संकट में डाल दिया, वहीं जितनी भी योजनाएं समाजवादी सरकार में चल रही थीं, उन योजनाओं को बर्बाद कर दिया। जो एम्बुलेंस चलाई थी, जो गरीबों को अस्पताल तक इलाज के लिए ले जाती थी, वो एम्बुलेंस भी इन्होंने खराब कर दी, बर्बाद कर दी। और पुलिस को लेकर के जो व्यवस्था बनाई थी, जो 100 नंबर दी थी, इन्होंने नाम बदल करके, नंबर बदल करके 112 कर दिया। और जब से सरकार ने 100 से 112 किया है, हमारे पुलिस के भाइयों को लगा कि सरकार ने 112 कर दिया, 100 से 112 नंबर बढ़ा दिया, तो हमें भी अपना रेट बढ़ा लेना चाहिए। बताओ, रेट बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? हम इनको खाकी वर्दी पहनने वाले भाइयों को भी सावधान करने आए हैं। अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की हुई है। अगर बीजेपी वाले आ गए तो हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। कभी कभी पत्रकार साथी पूछते हैं, ये कैसे संभव है? मैं उनसे पूछता हूं कि बताओ, क्या आपको पता था कि हवाई अड्डे बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि हवाई जहाज बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि बंदरगाह बिक जाएंगे? क्या आपको पता था कि सरकारी बैंक इलाहाबाद बिक जाएगी? क्या आपको पता था कि सरकारी नौकरी मानदे पे चली जाएंगी, आउटसोर्स हो जाएंगी? क्या आपको पता था कि जीएसटी लगने से महंगाई बढ़ जाएगी? क्या आपको पता था कि आधी रात को नोटबंदी हो जाएगी, नोट बंद हो जाएंगे? अगर आपको ये नहीं पता था तो देख लेना, बीजेपी वाले आ गए तो अभी तो फौज की नौकरी 4 साल की है, हमारे खाकी वर्दी पहनने वालों की भी नौकरी 3 साल की कर देंगे। बताओ, इस सरकार में बोरी से चोरी हो गई कि नहीं हो गई? पहले